नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 25 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, पहले आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, सांप का संबंध जिस प्रकार रेंगना से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि मछली का संबंध किससे होगा और इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा शब्द आएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम विचार करेंगे इन शब्दों पर। यहाँ पर देखेंगे कि सांप का संबंध रेंगना से किस प्रकार से है, उसी प्रकार हम बताएंगे कि मछली का संबंध किससे होगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सांप कैसे चलता है, तो सांप रेंगता है, तो रेंगने का कार्य करता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सांप रेंगता है। यहाँ पर मछली क्या करती है, मछली तैरती है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तैरना भरा जाएगा। यानी कि दोस्तों मछली का संबंध किससे हो जाएगा, तैरना से हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों तैरना किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, पहले आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, 75 का संबंध दोस्तों 175 से, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि 65 का संबंध किस संख्या से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे 75 से हम 175 कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 75 में अगर प्लस 100 कर देते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर इसमें भी प्लस 100 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। और 165 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 165 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 75 से 175 कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 और 5 से मिलकर बना है 75, तो यहाँ पर 7 गुणे 5 कर दीजिए। तो यहाँ पर 7 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। और 35 का गुणा क्या कर देंगे दोस्तों, 5 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 175 लिखा गया है। सेम तरीका दोस्तों, जो तरीका हमने इसमें लगाया वही सेम तरीका हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 65 दो संख्याओं से मिलकर के बना है, यानी कि 6 और 5 से। 6 गुणे 5 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 30 का गुणा हम क्या करेंगे, 5 से कर देंगे। 30 पच्चे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 150 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 150 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 150 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह कौन सा संख्या आएगा, तो यहाँ पर 150 आएगा, तो 150 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले आप सीरीज ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप सीरीज देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 से क्या हो गया दोस्तों, 16 हो गया, 16 से 24 हो गया, 24 से फिर 20 हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 48 हो गया, 48 से बाद उसके बाद यहाँ पर 24 हो गया। यानी कि दोस्तों सीरीज घट रहा है और बढ़ रहा है, घट रहा है और बढ़ रहा है। तो इस आधार पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 से क्या हो गया दोस्तों, 16 हो गया, यानी कि दोस्तों प्लस 4 कर दिया है, 12 4 16 होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 16 से 24 हो गया है, तो 24 यहाँ पर 16 में कितना बढ़ा दिया जाए दोस्तों, 24 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 8 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 24 से क्या हो गया दोस्तों, 20 हो गया, यानी कि -4 कर दिया है। और उसके बाद देखेंगे 20 से क्या हो गया दोस्तों, 48 हो गया, यानी कि दोस्तों कितना प्लस किया है, यहाँ पर प्लस 28 कर दिया है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप सीरीज देखेंगे प्लस 4 कर रहा है, प्लस 8 कर रहा है, फिर -4 कर दिया है, फिर उसके बाद प्लस 28। यानी कि दोस्तों अंतर के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले एक अक्षर को छोड़ दीजिए, यानी कि दोस्तों एक एक अक्षरों का हम गैप करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 12 से क्या हो गया दोस्तों, 24 हो गया है, यानी कि दोस्तों क्या किया है,
12 दूनी कितना होता है 24 होता है, 12 गुणे 2 कर दिया, 12 दूनी 24, और यहाँ पर 24 दूनी क्या होता है 48 होता है, तो यहाँ पर गुणे 2 कर दिया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर गुणे 2 का सेंस चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 48 दूनी करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 48 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और देखेंगे 2 चौके 8 एक हासिल 9, यानी कि दोस्तों 96 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार जाएगा कौन सी संख्या आएगी 96 आएगी, तो यहाँ पर इसका 96 आपका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 96 देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर होता है। यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और इसी क्वेश्चन मार्क जहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो हमें सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप इस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं या नीचे की तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों पहला जो तरीका होता है आप ये देखेंगे कि संख्याएं जिस तरफ बड़ी होती हैं ज़्यादातर क्वेश्चन उसी तरफ से सॉल्व होते हैं। तो देखेंगे संख्याएं किस तरफ बड़ी हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 10 5 यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर 50 दिया गया है, उसके बाद 6 1 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर 50 दिया गया है। यानी कि दोस्तों बड़ी संख्या हमें इस तरफ मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को इसी तरफ से सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों करना कैसे है। यहाँ पर देखेंगे 10 और 5 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 50 हो जाए, और यहाँ पर 6 और 1 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 50 हो जाए। उसी प्रकार क्या करना है दोस्तों यहाँ पर 10 और 6 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल सके। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 10 का गुणा 5 से करेंगे, 10 5 50 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार क्या करेंगे अगर 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 1 के 6 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 50 दिया गया है, तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा गुणा के आधार पर। अब देखेंगे कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों 50 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 10 में से आपका क्या करेंगे 10 में से -5 कर दीजिए। 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और 5 का क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है। तो यहाँ पर 25 का गुणा 2 से कर दीजिए, 25 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 50 लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों जो तरीका हमने इसमें लगाया वही सेम तरीका दोस्तों हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 में से -1 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का गुणा 2 से कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 50 दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों इस सेम तरीका हमें इसमें भी लगाना है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 10 में से -6 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 चौके 16 होता है, और 16 का गुणा 2 से कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 32 आएगी। देखेंगे 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। वेन डायग्राम के रिलेटेड से प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे भाई और बहन और परिवार दिया गया है। यानी कि दोस्तों हमें इन तीनों शब्दों पर विचार करना होता है, और ये पता लगाना होता है कि इन तीनों का आपस में कैसे संबंध हो सकता है, किस सर्कल से हम इसे प्रदर्शित करेंगे, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे भाई दिया है, बहन दिया है और परिवार दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे परिवार के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, भाई और बहन दोनों आते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे परिवार का पहले हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से, और उसके अंदर क्या आते हैं दोस्तों, भाई और बहन दोनों आ जाते हैं। यानी कि दोस्तों भाई बहन अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग जेंडर होते हैं, इसलिए हम इनको क्या किए अलग अलग रखें। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। छठवां प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रश्न में क्या दिया गया है,
एक विशिष्ट कोड भाषा में EAJ को यहाँ पर 11 तथा MBD को 14 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में हमें बताना है यहाँ पर TOB को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले देखेंगे यहाँ पर EAJ को यहाँ पर 11 किस प्रकार से लिख रहा है, MBD को यहाँ पर 14 किस प्रकार से लिख रहा है। जो तरीका दोस्तों हम इन दोनों को सॉल्व करने में लगाएंगे वही तरीका दोस्तों हम इसमें लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे EAJ को 11 किस प्रकार से लिख रहा है। तो 11 लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर EAJ 3 अक्षर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे ई दोस्तों कितने नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में। तो ई 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए दिया है, तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जे दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 10 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा और 10 6 16 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 16 मिल रहा है। अब 16 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने मन से हम 5 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 को माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोस्तों जो लॉजिक जो है दोस्तों हमने इसमें दे रहे हैं वही सेम तरीका हम क्या करेंगे इसमें भी लगाएंगे। यानी कि दोस्तों इन अक्षरों का हम नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद उनको हम आपस में प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 को अपने मन से माइनस कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यम दिया है, तो यम कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 13 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 13 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है दोस्तों बी दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 2 नंबर पे आता है। और डी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 4 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों अब इसको हम प्लस कर लेंगे आपस में। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो 13 2 15 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा। और यहाँ पर 19 आ रहा है दोस्तों, 19 में से हम -5 कर देंगे अपने मन से। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, इनका भी नंबरिंग करेंगे और आपस में प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम अपने मन से 5 को माइनस कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर टी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ओ दोस्तों कितने नंबर पे आता है, ABCD के क्रमानुसार में यहाँ पर 15 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बी दिया है, तो बी कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 2 नंबर पे आता है। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आपस में प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 35 35 2 37 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 37 हो जाएगा। और 37 में से दोस्तों क्या करेंगे, हम 5 को माइनस कर देंगे। तो 5 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न दोस्तों श्रृंखला से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, पहले आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब ये है दोस्तों कि आप देखेंगे सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। यानी कि दोस्तों कितना प्लस किया, प्लस 12 कर दिया है। उसके बाद 13 से कितना हो गया दोस्तों, 37 हो गया है। यानी कि दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 37 से क्या हो गया दोस्तों, 73 हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस क्या कर दिया है, प्लस 36 कर दिया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर +12 +24 +36 चल रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कैसे चल रहा है, यानी कि 12 का टेबल चल रहा है। यानी कि 12 दूनी 24 हुआ है, 12 तिहाई 36 हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 चौके 48। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 73 में हम +48 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर +48 करेंगे 73 में तो 8 3 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 4 11 और 1 हासिल 12। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 121 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 121। तो यहाँ पर 121 भरा जाएगा। तो देखेंगे 121 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है यदि 8H5H12 बराबर 28 तथा 9H8H7 बराबर 65 हो, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर 4H5H15 बराबर क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बताना है कि 8 5 और 12 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 28 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 9 यहाँ पर 8 और 7 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 65 हो जाए।
सेम प्रकार से दोस्तों हम यही बताएंगे कि यहाँ पर 4, 5 और 15 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल सके। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 8, 5 और 12 को हम आपस में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 28 हो जाए। तो यहाँ पर 28 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे संख्याओं को, तो यहाँ पर 8 और 5 को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 बच्चे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। और 40 में क्या करेंगे दोस्तों, इस 12 को हम माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। और 72 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस 7 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों जो तरीका हम इसमें लगा रहे हैं वही सेम तरीका दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे। यानी कि दोस्तों हमने क्या किया, पहली दो संख्याओं को आपस में गुणा किया और तीसरी संख्या को हमने उसमें माइनस कर दिया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का गुणा 5 में करेंगे, यानी कि 4 गुणे 5 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। और 20 में 15 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखेंगे 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है, ये नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क जहाँ कौन से अक्षर भरे जाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, तभी जाकर के आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यल एच एन को यहाँ पर एच यल एम किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार हम बताएंगे के बी ए को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यल एच एन को यहाँ पर एच यल एम किस प्रकार से लिख रहा है। अगर आप देखेंगे जरा सा भी दिमाग लगाएंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यल दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे यल बीच में दे दिया है और यहाँ पर एच दिया है दोस्तों, यहाँ पर एच को पहले लिख दिया है। यानी कि दोस्तों क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे यल और एच दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बीच वाले को क्या कर दिया, पहले लिख दिया और यहाँ पर पहले वाले को क्या कर दिया है, यहाँ पर बीच में लिख दिया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो यन बच रहा है, यन का विपरीत क्या अक्षर होता है, यन का विपरीत अक्षर होता है यम। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यन का विपरीत अक्षर यम होता है, तो यहाँ पर यम लिख दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस जो तरीका दोस्तों इसमें लग रहा है वही सेम तरीका दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे। यानी कि दोस्तों हमने इसमें क्या किया था, यहाँ पर पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बीच में हो जाएगा। यानी कि दोस्तों के को हम क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे और यहाँ पर बी जो दोस्तों बीच में है, तो यहाँ पर इसको हम पहले लिख देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए का विपरीत क्या अक्षर होता है, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर यन का विपरीत यम होता है उसी प्रकार हम क्या करेंगे, लास्ट वाले का विपरीत अक्षर लिखेंगे। तो यहाँ पर ए का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, ए का विपरीत जेड होता है, तो यहाँ पर दोस्तों जेड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमें क्या मिला, बी के जेड दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में आपका सही जवाब हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे माता पिता परिवार, यानी कि दोस्तों इन तीनों शब्दों पर विचार करना होता है और ये बताना होता है कि इनका सही वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माता पिता और यहाँ पर परिवार। तो दोस्तों देखेंगे परिवार के अंतर्गत क्या आते हैं, माता और पिता दोनों आते हैं। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, परिवार का एक वेन डायग्राम बनेगा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर माता और पिता दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।